बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 22 जून है। आई एम श्योर कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब के सब नजम सेठी के नाम से वाकिफ़ होंगे। पार्ट टाइम जर्नलिस्ट हैं, पार्ट टाइम सरकारी मुलाजिम भी हैं, पार्ट टाइम मशीर भी हैं, मुख्तलिफ़ हुकूमतों के मशीर रहे, अपोजिशन जमातों को भी कंसल्टेंसी फ़राहम करते हैं और अपने बड़े ज़बरदस्त किस्म के ख़यालात से आगाह करते हैं उनको बताते हैं कि हुकूमत कैसे चलानी है। और इनके हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवालात भी हैं कि एग्जैक्टली इनका एजेंडा क्या है, ये किसके लिए काम करते हैं। उनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई। नवाज़ शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो कि पाकिस्तान से मफ़रूर हैं, उनके साथ एक कश्ती में सवार हैं और उसकी तस्वीर बड़े बेहतरीन अंदाज में लेटने के, आधा लेटे और आधा बैठे अंदाज में वो तस्वीर, और फिर उसकी एडिटिंग चल रही है, उस पर भांत भांत की तबसरे हो रहे हैं, गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन मेरे ख़्याल में वो चीज़ जिसके ऊपर बहुत कम गुफ्तगू हुई कि जब नवाज़ शरीफ साहब से उनकी ये मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जो पहला प्रोग्राम नजम सेठी ने किया, 24 न्यूज़ पे वो प्रोग्राम करते हैं, सैयदा आयशा नाज उनसे सवाल कर रही थी, बहुत ही अहम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने हमें बताया है नवाज़ शरीफ साहब से मिलने के बाद कि गैरत वैरत कुछ नहीं होता, ये सब दकियानूसी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, और पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानियों का क्या काम गैरत से, असल चीज़ है मफाद। जहाँ से पैसा मिले, जहाँ से आपका मफाद पूरा हो, उस जानिब अपना झुकाव रखना चाहिए, वो काम करने चाहिए। बिल्कुल वो दलाइल देते हुए नज़र आए जिसमें बिल्कुल इसी तरीके से है कि एक शख्स जो है वो अपनी किसी मजबूरी, अपनी किसी ज़ाती ज़रूरत को किसी डकैती का, किसी चोरी का, किसी डाके का, किसी गैर अखलाकी काम का जवाज़ बताए। बहरहाल नजम सेठी साहब जो हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो मैं आपको 2 स्पेसिफिक क्लिप्स इस वीडियो में सुनवाऊंगा और इसके हवाले से अपनी राय भी आपके सामने रखूंगा, और साथ ही किस किस्म का ख़तरनाक इरादे मौजूदा हुकूमत के नज़र आते हैं। क्योंकि एक बात तो अब तय होती हुई नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब का जो मुतालबा है कि इस हुकूमत को रुखसत किया जाए, ये हुकूमत छोड़े, इक़्तिदार साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएं, उस किस्म के इरादे नज़र नहीं आते। और एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर अपनी एक आप समझें कि लेजिटिमेसी, अपने लिए सपोर्ट गार्नर करने की, इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए मगरिब को, मगरबी ममालिक को, ख़ुसूसन अमरीका को, भारत को, इसराइल को प्लीज़ करने वाले, उनकी खुशामद करने वाले बयानात दिए जा रहे हैं। पहले आपको मैं सुनवाता हूँ कि नजम सेठी साहब ने 2 ख़ास तौर पर हवालों से, एक पाकिस्तान में ड्रोन बेसिस के हवाले से अमेरिका के मामले पर क्या गुफ्तगू की, और उसके बाद मैं आपको सुनवाऊंगा कि रशिया और चाइना के पर्सपेक्टिव में गुफ्तगू करते हुए, और ये सब बातचीत जो है वो नवाज़ शरीफ से अपनी गुफ्तगू करने के बाद, उनके साथ कश्ती की सैर करने के बाद, कश्ती मेरा ख्याल है चप्पुओं से चलती थी या फिर डीज़ल या पेट्रोल, ये आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट उस सारी एपिसोड के बाद ये पहली उनकी तज्ज़िया है, तबसरा है और मशवरे हैं, बड़े कीमती मशवरे हैं जिससे उन्होंने पाकिस्तान में बैठे हुए, आपको मालूम है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के फ़ैसले, उस पर एक गालिब अंसर जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का होता है, सिविल हुकूमत और सिविल इदारे जो हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। उनको जो मशवरे दिए हैं, पहला मशवरा सुन लें जनाब, जो मशवरा अमेरिका को ड्रोन बेसिस, ड्रोन हमलों के लिए कि अफ़गानिस्तान में हमले कर सके पाकिस्तान, उसके लिए है। आपके भी अफगानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट से अमेरिका के साथ मिलके आपके इंटरेस्ट थे वहाँ अफगानिस्तान के अंदर, तो अब तो अभी भी आपके इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में। अब वहाँ टीटीपी बैठी है, आपके ऊपर अटैक कर रही है, आप शायद, तो आप इसमें क्या हर जगह आप अमेरिका के साथ बैठ मिलके और कॉमन इंटरेस्ट को अफगानिस्तान के अंदर या इस रीजन के अंदर बनाए, तो उस सिलसिले में अगर उनको कोई एयर राइट्स चाहिए, जहाज़ों की आने जाने की राइट्स चाहिए, तो क्या इसमें हर जगह वो निगोशिएट किया जाए पाकिस्तान की अगर जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। तो अब ये है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये फिर नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और उस वक्त की हुकूमत बैठ के ये तय करती है कि क्या लेना है और क्या देना है, क्या लेना है और क्या देना है। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि जब जनरल मुशर्रफ का दौर था उस वक्त भी तो अड्डे दिए थे। अच्छा, ये बेसिकली पर्सपेक्टिव की बात है। दूसरी बात पे मैं आता हूँ जो इन्होंने दरअसल गैरत के हवाले से बात की कि गैरत शरत कुछ नहीं होती, ये तो सारी पुरानी और दकियानूसी बातें। उस बात को सुनना और उसके बाद उस बात को समझना और फिर उस बात के ऊपर सोच विचार करना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अड्डों वाली बात के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि ये 2 मौक़िफ़ मौजूद हैं। एक है कि अमेरिका पाकिस्तान से जो सिक्योरिटी रिलेशनशिप चाहता
है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान चाइना की कंटेनमेंट में मदद करे अमेरिका की। पाकिस्तान इस खित्ते में जो उसके नॉन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस करता है। वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी लेकर क्वाड उसने बनाया है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान उसके पार्टनर्स हैं। इसी तरीके से ऑकस अलायंस बनाया, तो वो सारा चाइना सेंट्रिक नज़र आता है। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के हवाले से वहाँ पर वो एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के नाम पर हमले जारी रखना चाहता है। वहाँ पर चाहता है कि स्टेबिलिटी ना आए, और जो चाइना का बैकयार्ड है वहाँ पर चीन, रूस और जो खित्ते की कुव्वत बड़े ममालिक हैं, कुव्वतें हैं, वो वहाँ पर मसरूफ़ रहें। तो उसके लिए नजम सेठी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अपना मफाद रखना चाहिए सामने। जो $1-2 अरब, आई थिंक दिस इज़ व्हाट ही मेंट, कि आपको जितने पैसे मिलते हैं, आपको अगर कोई कंसेशन मिलती है ट्रेड में तो वो कर लेने में और फिर अड्डे दे देने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली किस किस्म के ख़तरनाक इरादे हैं जो अब मल्टीपल सोर्सेज से सामने आ रहे हैं, और उसके ऊपर अब एक बयानिया बनाने की, उसके ऊपर एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट करने की ये स्पिन डॉक्टर्स के ज़रिए कोशिश की जा रही है। ये ज़रा सुन लें कि नजम सेठी ने से सवाल क्या हुआ, सैयदा शहनाज ने सवाल क्या किया और नजम सेठी ने जवाब क्या दिया। घिसी पिटी लाइन जो है वो उस पहले वक्त से ये लगाई जा रहे हैं। हाँ, घिसी पिटी लाइन में, लेकिन उनका इस्तदलाल सेठी साहब ये है कि वो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को शिफ्ट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि माजी में जो आका रहे हैं उन पे इन्हिसार खत्म किया जाए। यही वजह है कि उनका झुकाव रशिया की तरफ हो रहा था। और अब आपने जैसे कि ये कहा कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत ये मामला तय पाते हैं। क्या अब अगर IMF के साथ कोई डील फाइनल होती है तो फ्यूचर में जो अमेरिका का इस खित्ते में इंटरेस्ट होगा, क्या वो अफगानिस्तान सेंट्रिक होगा? देखिए, अमेरिका का इंटरेस्ट तो बहुत कुछ, उसके तो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो अरेबियन सी में है, उनके बेसिस हैं ताजिकिस्तान के अंदर। उनका ईरान के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं इन्वॉल्व होते उनके ये ईरान वाले इश्यूज के अंदर या कोई और, तो देयर इज नो इश्यू। अभी को आपके तल्लकात तो किसी के साथ वो ख़राब करने नहीं आए, वो तो अपने इंटरेस्ट को बचाने आए हैं। और शायद आपका भी इंटरेस्ट इसमें हो कि इस किस्म की कोई चीज़ ना हो जाए आपके नेबरहुड के अंदर जिसके साथ आपको नुकसान हो जाए। तो अमेरिका इज अ सुपर पावर, अमेरिका के साथ तो बना के रखनी चाहिए। दुनिया ट्रिप ओवर करती है। इंडिया जैसा मुल्क जो सारी उम्र नॉन अलाइंड रहा है, उससे अब अलाइनमेंट कर ली है विद अमेरिका। आप अलाइंड रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम नॉन अलाइंड हो जाए। इंडिया अपने पाँव पे खड़ा है और वो अलाइनमेंट कर रहा है अमेरिका के साथ। इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप नॉन अलाइंड होके जाएंगे कहाँ? आपके साथ तो ऑलरेडी आपके चाइना के साथ जो इन्वेस्टमेंट आई है वो ऑलरेडी रुक गई है। बड़े प्रॉब्लम्स हैं वहाँ। रूस तो खैर छोड़ ही दें आप, ये सारा ड्रामा है ये रूस वाला। रूस के भी बड़े और भी बड़े इंटरेस्ट हैं, और आपसे ना रूस ने कुछ लेना है ना कुछ देना है। आप अगर उनसे कोई ख़रीदना चाहें तो पैसे दें तो ले लें, अगर नहीं दे सकते या आप फिक्रमंद हैं कि आप किसी और कैंप का हिस्सा है तो फिर ना करें। तो ये आई एम सॉरी, ये दिस डजंट वॉश विद मी। सारी दुनिया जो है वो अपने मफाद में जो कुछ होता करते हैं, और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने अपने मफाद में कुछ नहीं करना, हमने भूखा है, हम भूख के मर जाए, और हमने अपने मफाद नहीं प्रोटेक्ट करने, रियासत के जो मफाद हैं। ये कोई ऑनर किस्म की, ये कोई एक सियासत की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। सियासत तो इंटरनेशनल रिलेशंस कभी ऑनर के ऊपर बेस्ड नहीं होते, मफाद के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये कोई कबीला तो नहीं है कि आप ऑनर की बात करें। एक नेशन स्टेट है, नेशन स्टेट इज मच बिगर देन अ ट्राइब और ग्रुपिंग और बिरादरी। और इसके अंदर आपने सबका ख्याल रखना है। वो लोग जिन्होंने इस रियासत के अंदर हिस्सा डाला हुआ है, जिसका आइन एक डिफेंस के लिए आपने बनाया हुआ है, एक आइन एंड सो ऑन। तो ये आजकल के ज़माने की ये बातें नहीं है जी, आइन, सॉवरेंटी, फलाना ढिंगड़ा। क्या सिर्फ एक पाकिस्तान ही रह गया जो सॉवरेंटी की बात करता है? क्या जितनी इन्वेस्टमेंट अमेरिकन की यूरोप में है, क्या वो सॉवरेंटी की बात करते हैं? वो आंख में आंख डाल के बात भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेते भी हैं, देते भी हैं, सारा कुछ। तो वहाँ पे ये सॉवरेंटी की बातें नहीं होती। ये पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने सॉवरेंटी की बातें शुरू कर दी है। इन्होंने एक रियासत को, एक नेशन स्टेट को एक कबाइल बना दिए या कबीला बना दिया। ऐसे भी कभी मुल्क चलते हैं? जनाब सुन लें, आपके आइन और गैरत, ऑनर की सियासत, ये सब पुरानी बातें हैं, दकियानूसी बातें हैं। असल चीज़ होती है मफाद, इंटरेस्ट।
अच्छा, इसमें बिल्कुल इलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, कहीं कहीं इसमें लॉजिक भी मौजूद है। ममालिक जो हैं वो अपने मफाद को देखकर फ़ैसला करते हैं, लेकिन इस बात का फ़ैसला कि पाकिस्तान का मफाद किसके साथ जुड़ा है, वो नजम सेठी साहब कहते हैं कि वो है अमेरिका। इसके ऊपर ठंडे दिल से सोचने की ज़रूरत है। दो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस खित्ते में अगर आप किसी एवरेज IQ वाले बंदे को, जो थोड़ा बहुत बैनुल अक़वामी सियासत को समझता हो, उससे भी ये सवाल करें कि अमेरिका का मफाद इस खित्ते में कौन सर्व कर रहा है, अमेरिका का मफाद किस मुल्क के साथ जुड़ा है, वो है इंडिया। क्योंकि इंडिया एक बुलवॉक समझ लें, एक उसके समझें कि उसके पिट्ठू के तौर पर इस रीजन में चीन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। क्या पाकिस्तान ये कर सकता है अमेरिका के लिए? पाकिस्तान तो नहीं कर सकता। तो अमेरिका का मफाद जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ। अब इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क है, एक दुश्मन मुल्क जिसके साथ अमेरिका के जो सिक्योरिटी और दीगर मुआहदे हैं, अगर आप उसकी तफसील में जाएं, उनके दरमियान सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट हुआ, उनके दरमियान लीमुआ का मुआहदा हुआ, उनके दरमियान कमकासा का मुआहदा हुआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज से लेके बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट जो बीका का मुआहदा है, ये वो मुआहदे हैं जिसमें अमेरिका इंडिया को जिस किस्म का एक्सेस देता है अपने इक्विपमेंट तक, अपने सेटेलाइट सिस्टम तक, वो पाकिस्तान को कभी नहीं दिया जा सकता। और इंडिया इस तमाम वेपन सिस्टम को, इस तमाम इंफॉर्मेशन को जो अमेरिका की सेटेलाइट के ज़रिए वो गैदर करता है, वो किसके खिलाफ इस्तेमाल करता है? वो पाकिस्तान और चीन के। तो बिल्कुल इलॉजिकल जो है ये आर्गुमेंट है कि ये कहा जाए, ये दलील दी जाए कि अपना मफाद, अब अगर अमेरिका का मफाद इस खित्ते में इंडिया के साथ जुड़ा है, उसे आप तब्दील नहीं कर सकते। हमें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका जो है वो ये कह सकता है कि आप $2 बिलियन ले लें, 4 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, हमारे लिए ये काम कर दें। ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, ये वो अलमिया है जो पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख में रहा। हमें एक चूरन बेचा जाता रहा कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका हैज़ नेवर बीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ना उसने कभी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर, जब उसको इस खित्ते में ज़रूरत हुई, अफगानिस्तान का सोवियत यूनियन वाला दौर देख लें, उस वक्त उसको ज़रूरत थी, वो हमें कुछ दे रहा था, हमसे बदले में कुछ ले रहा था। जिस वक्त उसने वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की, उस वक्त, उससे पहले दरमियान में एक गैप आता है। आपको ये भी याद होगा कि हम 65-71 की जंगों में जो है वो ख़ासतौर पर 71 की जंग में जिन बहरी बेड़ों का इंतज़ार कर रहे थे कि जो US का 7th फ्लीट है उसके बहरी बेड़े आएंगे और वो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को अलहदा होने से, बांग्लादेश को बनने से रोकेंगे, भारत का जो वार है उसमें हमारा साथ देंगे। उसने साथ दिया नहीं दिया। एक पूरी आप वाइट पेपर बनाएं, एक शीट बनाएं, उसके ऊपर लिखें कि अमेरिका ने क्या क्या किया पाकिस्तान से, पाकिस्तान को क्या दिया, पाकिस्तान से क्या लिया, तो आपको मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान ने एक घाटे का सौदा किया। पाकिस्तान और अमेरिका की शराकत दारी घाटे का सौदा रही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अमेरिका के साथ बिल्कुल ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। अमेरिका एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक सुपर पावर है। क्या उससे डील करने का यही तरीका है कि आप उनके सामने सर तस्लीम खम कर दें, लेट जाएं आप उनके सामने, उनकी हर बात मानें? बहुत सारे ममालिक हैं, अगर सिर्फ 2 मिसालें मैं आपके सामने रख दूं कि इस वक्त जो जिस तरीके से वेनेजुएला डील कर रहा है अमेरिका के साथ, निकोलस मडोरो की हुकूमत को उतारने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए अमेरिका ने। और अब उनकी इस जिसका कहते हैं कि आपने अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स इस्तेमाल किए, उसके नतीजे में बाइडन की टीम बैठी हुई है, मिन्नतें कर रही है उसी निकोलस मडोरो की कि आप खुदारा अपनी तेल की प्रोडक्शन बढ़ा दें। अमेरिका जो है वो इस सारी सूरत हाल में जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्राइसिस है, अमेरिका अपनी टीम लेकर ईरान के साथ भी नेगोशिएट कर रहा है। और वो सऊदी अरब जिसको शूदर बनाने का फ़ैसला किया था, जो बाइडन ने कहा था कि मैं इसको पराया ऑफ द वर्ल्ड बनाऊंगा, इसको शूदर की तरह ट्रीट करूंगा, दुनिया में कोई इसको मुंह नहीं लगाएगा, वहाँ का दौरा करने वाले हैं, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं साबिक अमेरिकी सदर, वो ये कहते हैं कि जो बाइडन जो है वो इस वक्त घुटनियों के बल, अपने घुटनों के ऊपर आ चुके हैं और वो गिड़गिड़ा कर अब अमेरिका के दुश्मनों से भीख मांग रहे हैं कि वो तेल की प्रोडक्शन बढ़ा दें। दुनिया के बहुत सारे ममालिक अपने सफारती पत्ते इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में हमें ये बताया जा रहा है कि चीन के साथ तो प्रोजेक्ट जो है स्लो डाउन हो गए हैं और अमेरिका में के साथ हमारा मफाद जुड़ा है। और ये पूरा एक सिलसिला है। आपने देखा होगा कि पहले बिलावल भुट्टो जरदारी का यही
पूरा जो इसका थीसिस है, इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस मौजूद है वो ये बताता है कि, और लगता है कि जैसे शायद किसी एक ही मीटिंग में इन सब ने तय किया हो, क्योंकि अल्फाज बहुत मिलते जुलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हमारा मफाद इंडिया के साथ जुड़ा है, कश्मीर को बैक बर्नर पर डाल दो। अगर पाकिस्तान और इंडिया के मुआशी इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी, एक दूसरे की मईशतों पर इन्हसार होगा, तो फिर हमें मामलात को आगे लेकर चलने में बड़ी आसानी होगी। दोनों मुल्क एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं ले सकेंगे, ये पहले भी आप करके देख चुके, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो सलीम मांडवी वाला वो आते हैं और वो हमें बताते हैं कि इसराइल जो है उसके साथ पाकिस्तान का मफाद जुड़ा हुआ है, और क्योंकि कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल के साथ तजारत कर रही हैं, तो फिर ये क्या असूली मौक़िफ़ क्या होता है? असल चीज़ तो मफाद होती है, और यही फिर आपको थीसिस जो है, जो यही सोच जो है वो आपको कार फरमा नज़र आती है कि जब कश्ती से उतरते हैं नवाज शरीफ की, तो फिर नजम सेठी हमें बताते हैं कि इंटरेस्ट होता है असल चीज़, ये दकियानूसी बातें होती हैं। ये यकीनन इसके ऊपर बात होनी चाहिए, और जो जमहूरियत की असास है वो ये है कि जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है और जो लोग ये फैसले कर रहे हैं, उनमें से कोई भी शख्स, कोई भी सियासी जमात अपने मंशूर में ये चीज़ें लिख कर आवाम से इसके ऊपर वोट नहीं लेकर आई कि आप ये तब्दीली करना चाहते हैं। बिल्कुल आपको इस एक सियासतदान के तौर पर, एक सियासी जमात के तौर पर यह हक हासिल है कि आप अपने मंशूर में ये दर्ज करें कि मफाद असल चीज़ होती है, ये दकियानूसी बातें होती हैं, और दुनिया के साथ कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पर आप इसको लिखें। इसके बाद आप 22 करोड़ अवाम के पास उससे रुजू करें, उनको बताएं अपना मंशूर, अपना एजेंडा बताएं कि अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो उसके नतीजे में, उसके बदले में हमें इतने डॉलर, इतनी नौकरियां मिलेंगी, तेल इस रेट के ऊपर मिलेगा, आपके हालात ज़िंदगी पर यह फ़र्क पड़ेगा। और अगर इस मुल्क की मेजॉरिटी ये फैसला करती है कि हाँ ये गैरत शहरत कुछ नहीं होता, ये सब कुछ होता है मफाद, तो फिर आप बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान की जो नज़रियात हैं, आपको मालूम है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो एक नज़रिए की बुनियाद पर बना। दुनिया में दो ही मुल्क हैं, एक इसराइल है और एक पाकिस्तान है, जिनके पीछे एक नज़रिया मौजूद था, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मुल्क मार्ज़ वजूद में आए। तो फिर अगर आपने ये करना है, लोगों से राय लें, अगर आपको वो ये अपनी वोट की पावर इसके पीछे रखते हैं, तो फिर आप ये करें। बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है वो इस मुल्क के साथ, इसकी खारजा पॉलिसी के साथ, इसके बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के साथ हो रहा है, और यकीनन जब ये रास्ता अपनाया जाएगा तो चीन जैसा दोस्त वो भी यकीनन नाराज़ होगा। अगरचे बेशक वो अपने दफ्तर खारजा के ज़रिए इसके ऊपर खुल्लम खुल्ला इजहार ना करे, बट नोइंग चाइना जिस तरीके से ऑपरेट करता है और अपने इत्तहादियों से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे इत्तहादी मुल्क से क्या एक्सपेक्ट करता है, तो मैं ये आपको बात बड़े यकीन से बता सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान उस रास्ते पर चले जो कि नवाज शरीफ की कश्ती से बैठ कर हमें बताया गया है, और उस रास्ते पर चले जो बिलावल भुट्टो जरदारी और सलीम मांडवी वाला इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं, तो यकीनन चाइना उसके ऊपर पाकिस्तान से नाराज़ ज़रूर होगा। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।